बेबी जी, पूरे फैमिली के साथ देखना। जी बेबी जी। और लिटिल मास्टर्स की बच्चागिरी देखना मत भूलना। जी बेबी जी। आजा माँ। पड़ गई थारे कलेजे को ठंडक, पहुंचा दिया हमारे भाई को थाने में। अरे ये कितना बुरा करोगे हमारे परिवार के साथ बेबी जी। काय बिगाड़ा है हमारे परिवार ने थारा, हमारे भाई ने काय बिगाड़ा है थारा, क्यों उसकी जिंदगी नर्क बनाने पर तुले हुए होते। नहीं बेला दीदी, दीदी आप गलत समझ रही है, हमने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया। एकदम चुप। मैंने थारा कोई झूठ नहीं सुनना बेबी जी। अरे थारी बातें भी थारी तरह खोखली है, खोखली। वो तो शुक्र मनाओ कि रघु भैया का लिहाज करके मैं अभी तक बातें कर रही हूँ, वरना कोई मारे भाई के बारे में बुरा सोचे तो मैं मारने पर आती हूँ। इनसे ज्यादा बात करने की जरूरत कोनी। थारा को चौखी तरह से पता है कि रघु को थारा यो बर्ताव अच्छा कोनी लगेगा। माँ जी, हम जानते थे कि आप हमें जरूर समझेंगी। चुप रहिए बेबी जी। मैंने बेला को था के वास्ते कोनी, बल्कि रघु के वास्ते रोक्यो। लेकिन माँ जी ये सब हमने हमेशा था को मान सम्मान दिया, हमारे परिवार वालों से ऊंचा समझा है। लेकिन अब कोनी बेबी जी, था के ऊपर से मारो विश्वास उठ गयो। मैं थारे को कोसड़ा को नहीं चाहती, पर बच्चे के साथ अगर बुरा सलूक किया हो तो कोई भी मां बर्दाश्त को नहीं करेगी। थारे हमेशा हमारे बच्चे को गलत समझा। मैं चुप बैठी, हमारे बच्चे को बुरा भला कहा है, मैं चुप रही और हमेशा थारा साथ दिया है। लेकिन अगर हमारे बच्चे के जान पे बढ़ाई है ना बेबी जी, तो अब कोड़ी मैं थारा साथ दे सकती। अरे जिस इंसान ने हमेशा थारा साथ दिया हो, जिस इंसान के जीने का मकसद ही था कि खुशी हो, तारा ख्याल रखना हो, था के वास्ते वो अपनी जान देने को भी पीछे को नहीं हटता। उस इंसान पर तूने पीछे की चोरी का आरोप लगाया। नहीं माँ जी, अरे थाने मारे रघु को समझाई कोनी, मारा रघु तो रिश्तों की अहमियत जाने, पीसों की कोनी। अरे तू भी किससे बात कर रही है माँ? यो थारी बात क्या समझेगी? यो पीसे वाले सिर्फ पीसे के सगे होवे, किसी और के नहीं। थाने मारे भाई पर चोरी का इल्जाम लगाया ना, लगाया ना चोरी का इल्जाम। तू सबूत ला, साबित कर मारा भाई चोर है, साबित कर। ये मालिक सा की पोती है, उनके सम्मान के खातिर हमें इन्हें और बुरा नहीं बोलना चाहिए। मारे का तो मारे रघु से मिलना है मेरा। चल चल, कहा ना मैंने। हाँ जी चल। हम वादा करते हैं, हम रघु तक और कोई भी परेशानी पहुंचने नहीं देंगे। जो कसम रघु ने हमारी हिफाजत के लिए खाई थी, आज वही कसम हम रघु की हिफाजत के लिए खाते हैं।
रघु, काय हालत बना दी था कि इन लोगों ने। आप यहाँ पे तू इतना महान हो गया रघु कि दूसरों की जान बचाने के खातिर अपनी जान दांव पे लगा दी। नहीं माँ, वो तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी जान बसी हुई है थारे में। अगर थारे को कुछ हो जाता ना तो उसी पल मर जाती मैं। माँ वैसी बातें मत करो माँ। माँ वैसा क्यों कह रहे हो? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो ना। माँ मुझे कैसे कुछ हो सकता है जब आपकी दुआएं हैं मेरे साथ। हाँ आप रोइए मत माँ प्लीज। माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ मत बोल मारे से। जिनकी सेवा के वास्ते तूने अपनी जिंदगी लगा दी, उन्होंने थारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया और तू कहता है कि तू ठीक है। नहीं माँ, वो बेबी जी से जो भी हुआ वो गलती से हुआ। वो गलतफहमी थी उनकी। बस जब भी बेबी जी ने थारे साथ बुरा किया, तूने हमेशा मुझसे यही कहा है कि उन्होंने गलतफहमी में किया और मैं चुप बैठी। एक सब नहीं बोला बेबी जी के खिलाफ, लेकिन बस अब और नहीं। अब तुम्हारे को यो मत समझा कि बेबी जी सही है। माँ मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। बेबी जी को खुद अपने किए पे पछतावा है। वो अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब से लड़ रही थी मुझे बाहर निकलवाने के लिए। मैं सच कह रहा हूँ। माँ बेबी जी बुरी नहीं है, वो गलत नहीं है। वो बस भोली है। बस भैया बस, कमाल है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उस बेबी जी की तरफदारी कर रहे हो। बेला था का दिल बहुत बड़ा है भैया, और माफ करना, हम लोगों से ये उम्मीद मत करना कि हम उस बेबी जी को कभी भी माफ करेंगे, कभी नहीं। थाने हमेशा उस बेबी जी को सर आंखों पर बिठाकर रखा, पर बदले में उन्होंने था को काय दिया। हमेशा पैरों की धूल समझा था को, और था को ही क्या, हम सबको। बेला नहीं, ये थे उनके लिए सिर्फ एक नौकर हो भैया, नौकर। उन्होंने हम सबके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है, तमाचा। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बस जिते हैं सपने की आंखों में,
लकीर जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों में साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। अरे गिणी मारी चपाती कटे। हाँ बापू। ये कोई रोटी है? अरे ये कौन से देश का नक्शा बना दिया है इसने? अरे ऐसी कच्ची टेढ़ी मेरी रोटी बनाएगी तू शादी के बाद? यो सिखा तूने? हमारे कॉलेज में रोटियां बनाना नहीं सिखाते, पढ़ना लिखना सिखाते हैं। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से इनके ताने सुनो। सुनो, कि कैसा खाना है? कौन ईटिंग करता है ऐसा खाना? और ये दाल तो ऐसे लग रहा है जैसे दाल के अंदर पानी नहीं, पानी के अंदर थोड़ी सी दाल मिक्सिंग की हो। ये कच्ची रोटियां खानी पड़ रही है इस पानी में डुबो डुबो के। ये लो भाभी, ये पकी हुई रोटी है, कच्ची नहीं है। ये देखो दोनों महारानी आ गई। कल शाम को भी गायब थी और आज सुबह से गायब है। अरे घर में सबको भूख लगे, सबको भूख, उनको खाना बना के देना पड़ता है, याद है कहीं? कोई बात नहीं बाबूजी, ज्यादा से ज्यादा कहाँ गए होंगे? रघु भैया से तो मिलकर आए होंगे, और क्या। अरे कोई बात कैसे नहीं जमाई जी, अरे हम सब भूखे बैठे, यो कच्ची रोटी जली रोटी खा रहे, यो गिन्नी के भरोसे पे। और यो दोनों महारानियां सुबह से शाम बाजार में घूम रही है। बापू हम लोग बाहर थे, फिक्र को नहीं करो, मैं अभी रोटियां बना के देती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, हमारा पेट तो नहीं भरा पर हमारा मन जरूर भर गया। और ये सही है, एक तो इस पूरे घर का खर्चा उठाओ, उसके बाद भी ढंग का खाना नसीब ना हो। चलिए विवेक जी, हम लोग कुछ हॉस्पिटल की कैंटीन से ही ऑर्डर करके खा लेंगे, और जो भी उसका बिल आएगा ना वो अगले महीने के घर खर्च में से काट लेंगे। विवेक तू तो रुक जा। हे बस थोड़ी देर रुको, मैं रोटियां बना के देऊं। रहने दे, दिन भर थारे खाने के लिए इंतजार करते नहीं बैठे रहेंगे सबके सब।
हमको काम धंधा कोड़ी। मैं जा रहा हूँ टेप को छड़ाने, वही खाड़ूंगा। सासू माँ, मेरे लिए भी खाना मत बनाइएगा, मैं तो खा चुका हूं। और मुझे गिन्नी के बनाए हुए खाने से कोई शिकायत नहीं है। अब मैं और निशी अंदर जाकर आराम कर लेते हैं। आओ निशी। माँ, हम सच्चाई घर वालों से कब तक छुपाएंगे? कम से कम बापू को तो सच्चाई बता देनी चाहिए थी। नहीं बेला, हम किसी को कुछ भी नहीं बतावेंगे। हमने रघु से वादा किया है ना। पर माँ, बड़े घड़ी चिंता हो रही है। रघु भैया वठे जेल में है और हम लोगों के पास तो पैसे भी नहीं है कि उनकी जमानत करा सके। तू फिक्र को नहीं कर बेला, हमारे को भगवान पे पूरा भरोसा है। वो अच्छे आदमी के साथ बुरा को नहीं करते। देखना, हमारा रघु जेल से जल्दी छूट के आवेगा। देखिए, अगर बात इतनी जरूरी ना होती तो हम कभी भी आपको तकलीफ ना देते। हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि रघु के अकाउंट में 5 लाख रुपए किसने जमा करवाए। देखिए, कोई तो तरीका होगा ना ये जानने का। देखिए शिवानी जी, आप हमारी बैंक की बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर हो। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी और के अकाउंट की डिटेल्स आपको नहीं बता सकता। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। वहां पर एक आदमी किसी और के गुनाह की सजा काट रहा है और आप कह रहे हैं कि आप मदद नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम और हमारी कंपनी आपके बैंक के साथ सारे बैंकिंग रिलेशंस बंद कर देंगे। देखिए मैम, आप गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए। मैं आपकी मदद करता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें वेरिफिकेशन करना होगा कि रघु सेरिया आपके क्या लगते हैं। भगवान विष्णु मंगलम 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 गरुड़ध्वजा मंगलम मंगलम रघु हमारे पति हैं। He is my husband। और हमारे पति इस वक्त जेल में किसी और के किए की सजा काट रहे हैं। हमारा उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जिस दिन पैसा जमा हुआ है उस दिन का हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। अगर आप उस आदमी को पहचान सकती है जिसने पैसा जमा किया है तो पता चल जाएगा। थैंक यू। चलिए। आज की जीत की खुशी का क्रेडिट जाता है मेरी बीवी को। सुपर्ब महिमा, क्या आइडिया दिया है तुमने रघु के अकाउंट में पैसे डालने का। भाई आज मैं फिर से तुम पर फिदा हो गया। कैसी बातें कर रहे हो जैस, तुम बेकार में हमारी तारीफ कर रहे हो। अगर रघु के अकाउंट में पैसे हमने जमा करवाए तो पुलिस को फोन तो तुमने ही किया था और फिर शिवानी से कंप्लेन भी तो तुमने ही करवाई थी। फिदा तो हम भी हो गए तुम्हारी चालाकियों पर। म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी। अरे एक दूसरे की तारीफ करते करते हमें भूल गए। ओहो आंटी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। ये खेल तो आप ही ने शुरू किया था, इसलिए तो आज हम खुशी के दिन देख रहे हैं। हमारी संगत में रह के काफी कुछ सीख लिया है आप दोनों ने। काबिले तारीफ काम किया है आपने।
इस बार ना ही शिवानी को हम पे शक होगा और ना ही रघु बीच में आएगा। बस हमें तो यही कोशिश करनी है कि रघु को जेल में तब तक होना चाहिए जब तक हम शिवानी की सारी जायदाद छीन न ले। मैंने पता लगा लिया, उस दिन 5 लाख कैश एक बार जमा हुआ था। हम उस टाइम का फुटेज देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पैसे अकाउंट में किसने जमा किए थे। प्लीज जल्दी दिखाइए। वो फुटेज चेक करना। जी सर। थोड़ा फॉरवर्ड करना। एक मिनट जरा रुकिए, थोड़ा रिवाइंड कीजिए।